बृहन मुंबई महानगर पालिका के YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, मैं आपकी कक्षा दूसरी की ऑनलाइन क्लास की शिक्षिका पूनम यादव हूँ। मेरे स्कूल का नाम शिवम विद्या मंदिर स्कूल है। बच्चों, मैं आपको खेलें करें सीखें यह विषय पढ़ाती हूँ। बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आप लोग घर में बहुत अच्छे से और स्वस्थ होंगे। ठीक है बच्चों। ले आज का हमारा टॉपिक है शारीरिक शिक्षण। आज मैं आपको शारीरिक शिक्षण के बारे में जानकारी दूंगी, मतलब पीटी करेंगे हम लोग अपनी क्लास में। ठीक है। तो बच्चों, टीचर आपको अभी पहले आपका वापस से स्वागत करती है अपनी क्लास में। कितने उधर तेरे को लगता है इसके ये लिए देखिए, हमारा बोर्ड है कक्षा दूसरी। आज का दिनांक है 1/10/2020। 10वां महीना अक्टूबर का होता है बच्चों। तो आज 1 तारीख है और हमारा विषय है खेले करें सीखें। घटक अनुकरणीय हलचलें और गेंद के टप्पे लेना। तो अनुकरणीय हलचल मतलब होता है नकल करना। अनुकरण मतलब नकल करना। और हम लोग जो बॉल से खेलते हैं, टीचर उसके बारे में आपको आज उसके फायदे बताएगी। ठीक है। तो आप सभी बच्चे, अभी हमारा पहले प्रार्थना का टाइम होगा, तो अभी हम पहले प्रार्थना करेंगे। तो सभी बच्चे उसके लिए तैयार हो जाइए। हाथ जोड़कर सभी बच्चे हाथ जोड़ेंगे तुम लोग मस्ती करते हो, इसके लिए मैं तुम लोग का और अपना माइक बंद करेंगे। ठीक है। हाथ जोड़ेंगे, आंखें बंद करेंगे। छोटे बच्चे हम नादान, पूजा करते हैं भगवान। फूल हमारे तुम रख लेना, हमको बुद्धि दे देना। हमें बड़ा जल्दी कर देना, पढ़ लिख कर हम बने महान। आए अपनी माटी के काम, हे भगवान हे भगवान। अभी सभी बच्चे अपने हाथ को जो जोड़े हुए हैं, वो हाथ क्या करेंगे? अपने दोनों हाथ को रगड़ेंगे और अपनी आंखों पर लगाएंगे। ठीक है बच्चों। आपको टीचर दिखाई दे रही है? टीचर। वेरी गुड। अभी जैसे जैसे टीचर आपको बताएगी, आज हम पहले अपनी क्लास की शुरुआत कुछ आवाज नहीं आ रही है। कुछ व्यायाम से, और हम अपने क्लास की शुरुआत करेंगे कुछ वार्म अप से। जो आप बोलते हैं ना, आज हम वार्म अप करने, आपको वार्म अप करवाएगी। अभी टीचर की आवाज आई क्या? हाँ आ रही है टीचर। हाँ, वेरी गुड। तो अभी आप लोग अपना माइक बंद करेंगे बेटा, और फिर आप लोग को क्या करना है? टीचर जो कर रही है वार्म अप, और जो टीचर थोड़ा कुछ आपको कसरत बताएगी, वो हम क्लास में करेंगे। फिर हम अपने लेसन की ओर आगे बढ़ेंगे। ठीक है। तो सभी बच्चे पहले क्या करेंगे? अपनी आंखें बंद करेंगे। आंखें बंद करिए। सबने बंद की। बंद करने के बाद मन में गिनती करेंगे 5 तक। मन में गिनती करेंगे 5 तक। अभी वापस खोलेंगे। फिर वापस से यही क्रिया करेंगे हम लोग। 5 बार गिनती करेंगे। वापस से खोलेंगे। इससे क्या होता है बच्चों? इससे क्या होगा? ये जो आपने अभी इंग्लिश की क्लास बहुत ध्यान से देखी है जो मोबाइल में, तो उससे हमारी आंखों को थोड़ा सा आराम मिलेगा। थोड़ा क्या मिलेगा? आराम मिलेगा। उससे हम लोग हमारी आंखों की रोशनी है, वो उससे ऐसे करने से तेज होती है। तो बच्चों, ये कसरत हमें घर में भी, हम टीवी देख रहे हैं,
मोबाइल में हम ऑनलाइन टीचर क्लास लेती है तो उसके बाद भी हम कर सकते हैं, जिससे हमारी आंखों को ज्यादा तकलीफ नहीं होगी। ठीक है बच्चों। अब बच्चों अब दूसरा हम करेंगे। अब जैसे आप अपना हाथ है ना अपने नाक पे ले जाइए। आपका एक नाक बंद करिए और दूसरे नाक से सांस खींचो और फिर वापस से 2 उंगली की सहायता से बंद करो और जो ये नाक खोला है उससे सांस आप बाहर निकालो। ठीक है, ये क्रिया हमको 2 बार करनी है। देखिए, एक हाथ से जो हमारा हाथ से एक बार ऊपर लेना है, फिर हमें दूसरे नाक से सांस बाहर छोड़ना है। ठीक है, ये ऐसे हम जब करते हैं तो इससे क्या होता है, हमारे फेफड़ों में हवा, जो अच्छी हवा है वो भरती है और जो दूषित हवा है वो हम ऐसे सांस छोड़ रहे हैं तो वो बाहर आ जा रही है। तो उससे हमारा क्या होता है, टेंशन कम होता है, हमारा फेफड़ा वो स्वस्थ होता है, हृदय भी हमारा स्वस्थ होता है ना। अब बच्चों आप क्या करेंगे, अपने दोनों हाथ ऐसे करिए, दिखाई दिए, टीचर को दिखाई देना चाहिए, है ना। तो आप ये जो 2 उंगली है ना आपकी, इस दोनों उंगली को अपनी आंखों पे रखो। रख लिया। और जो हमारी पहली वाली है उसको हम अपने माथे पे रखेंगे। ठीक है, रखा आपने, देखो टीचर को, फिर आप लोग भी करो। माइक बंद कर दीजिए। फिर आप लोग को क्या करना है, ओम बोलना है। और माँ जो है, अभी टीचर कैसे बोल रही है वैसे आप देखो, सुनो पहले। ओम। ऐसा है, देख ऐसा ये दो हाँ, आवाज नहीं आनी चाहिए बच्चों। टीचर ने बोला अपना माइक बंद करेंगे, तभी आपको इसके फायदे मालूम तभी आपको बेटा इसका फायदा पता चलेगा, है ना। इसको हम कहते हैं भ्रामरी। इसको हम क्या कहते हैं, भ्रामरी। मतलब जो हमारे 2 आंखें, ये 2 उंगली है, उसको अपनी आंखों पे रखो और उंगली इस तरीके से रखो और ओम बोलो। ओम। तो इससे क्या हो रहा है, जो आप म बोल रहे हैं बच्चों, वो म है, क्या हो रहा है, हमारे पूरे हेलो, कैसे मैं क्लास आप लोग आवाज मत करिए। और जब हम बोलते हैं तो इससे क्या होता है, हमारा साफ होता है। हम गले से आवाज निकाल रहे हैं ना, तो हमारा गला साफ होगा, हमारी आवाज बहुत अच्छी आएगी, है ना बच्चों। अभी हम करेंगे, अब दूसरी कसरत करेंगे। अब अपना हाथ आगे रखिए इस तरीके से। देखिए स्टेप टीचर देखिए टीचर क्या कर रही हैं और उसके साथ में आप भी करिए, लेकिन उसके पहले आपको ध्यान से देखना पड़ेगा। ऐसे हाथ आगे रखिए, किया अपने हाथ आगे, देखिए, हाँ। और इस कलाई को हमें ऐसे घुमाना है, एक बार अंदर की तरफ से 5 बार घुमाइए, फिर दूसरी बार उल्टा बाहर की तरफ से, ये हमें 5 बार करना है। ठीक है, ये 5 बार हो गया। अब हमें क्या करना है, अब जो हम पूरा दिन मोबाइल में देखते रहते हैं तो हमारा ये जो गर्दन है वो दुखने लगती है, दर्द होने लगती है। तो हमें क्या करना है, उसे नीचे देखना है, फिर हमें ऊपर देखना है, और जितना ये खींच सकेगा उतना हमारे पीछे गर्दन को आराम मिलेगा। फिर वापस हमें नीचे देखना है। आप जितना नीचे देख सकते हैं, सिर्फ गर्दन की सहायता से नीचे देखेंगे।
फिर आप वापस से ऊपर देखेंगे, ये देखिए खिंचाव दिख रहा है। फिर आपको क्या करना है, एक तरफ सीधे ले जाना है, फिर आपको गर्दन सीधी करनी है, फिर आप इस तरीके से ले जाइए, फिर आप करिए। ये हम 2 बार करेंगे, 1 2, है ना। अब हमें क्या करना है, गर्दन को गोल घुमाना है, इस तरीके से आप लोग भी घुमाइए। एक बार और, फिर अब हम उल्टा घुमाएंगे। अब हम धीरे से सामने देखेंगे, आंखें खोलिए। अभी थोड़ा सा आपको वार्म अप मतलब होता है जो हमारे शरीर का जो तापमान बढ़ाती है, उसे हमें हमारे शरीर में क्या होता है, उत्साह बढ़ता है। जैसे अभी हम सोकर उठे हैं, आप लोग सोकर उठे, फिर ब्रश किए, फिर अपना वॉशरूम वगैरह जाकर आए, लेकिन हमें ताजगी कब मिलेगी, जब हम नहाते हैं। तो हम नहाने के पहले क्या करना है, हमें कसरत करना है। क्योंकि क्या होता है, उससे हम जब कसरत करते हैं तो हमारे जो शरीर का जो जकड़न होता है, जैसे हम सोते हैं तो शरीर हम जब पूरा जकड़ जाता है, मतलब सुस्त हो जाता है, कुछ काम नहीं करता है, तो उसे हमें क्या करना है, वार्म अप करना है, उसे हमें अपने शरीर में कसरत करके ऊर्जा लानी है। तो अब टीचर आपको कुछ चित्र दिखाने जा रही है। मैंने जैसे आपको बताया था कि हम जानवरों के अभी अनुकरण करने वाले हैं, है ना बच्चों। तो टीचर अभी आपको अनुकरण के लिए कुछ आपको चित्र दिखाएगी, जो चित्र होंगे हमारे जानवरों के, है ना। जानवर जो होते हैं बहुत स्फूर्त। आपको टीचर की आवाज आ रही है बच्चों? हाँ टीचर आ रही है। वेरी गुड। अभी जैसे जानवर है, अभी आपको ये चित्र में इसमें क्या दिखाई दे रहा है? हाँ टीचर, कंगारू। कंगारू दिखाई दे रहा है ना। हाँ, कंगारू देखो कैसे कूद रहा है। हाँ, अभी आप लोग अपना माइक बंद कर दीजिए बेटा, माइक बंद कर दीजिए, सिर्फ सुनिए। कंगारू, कंगारू यह ऑस्ट्रेलिया में पाया जाने वाला प्राणी है, ठीक है। यह ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय पशु है। जैसे हमारा राष्ट्रीय फूल मैंने आपको कमल बताया, मोर बताया था राष्ट्रीय पक्षी, है ना। तो उसी तरीके से ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय पशु कंगारू है। यह कंगारू शाकाहारी है, मतलब यह क्या, फल, पत्ती, घास फूस ये सब खाता है। लेकिन देखो ये कितना, इसमें कितनी ताकत है, कितनी ऊर्जा है। यह देखो किस तरीके से जंप कर रहा है, आपको दिखाई दे रहा है बच्चों। देखो जब स्कूल में हाँ, जब स्कूल में रेस होती है तो टीचर बोलती है ना, कंगारू जंप कराएंगे हम, कंगारू कूद कराएंगे, है ना। तो देखो इस तरीके से आप लोग जंप कर करके आगे बढ़ते हैं, है कि नहीं। आपको कंगारू दिखाई दे रहा है, ये देखिए ये कैसे कूद रहा है, और ये इस तरीके से कूद कर ही ये भागता है, ठीक है बच्चों। अभी देखिए ये आपको क्या दिखाई दे रहा है, अब आपको ये क्या दिखाई दे रहा है, वेरी गुड। अब देखिए, हाँ हाँ, वेरी गुड। माइक बंद कर दीजिए। उत्तर देने के बाद बेटा माइक बंद कर दीजिए, फिर आपको सुनाई कैसे देगा, जब टीचर जो बता रही है उसके बारे में नहीं सुनाई देगा ना। तो देखो बंधक एक क्या है, रोचक प्राणी है, मतलब उसमें बहुत ज्यादा ऊर्जा रहती है। वह उछल कूद हमेशा करता रहता है। जैसे देखिए वह एक लकड़ी पे, पुल के ऊपर लकड़ी की सहायता से सीधा जा रहा है। उसमें एकाग्रता की जो भावना होती है वो बहुत ज्यादा है, मतलब उसको सीधा जाना है, वो देख रहा है। और वो अपनी, जैसे आप लोग भी देखो टीचर कहती है कि आपको दौड़ते हुए सामने जाना है, जब रेसिंग लगाते थे मैदान में, तो आप लोग को लगता है ना कि मुझे वो टीचर को ताली मार के वापस आना है, या जो आपका दोस्त खड़ा है उसे ताली मारकर वापस आना है। तो आप लोग
सामने देख के ही दौड़ते हो ना, तो उसी तरीके से बंदर भी है। बंदर का स्वभाव कैसा होता है? चंचल होता है ना? वह उसकी बनावट और वो बहुत एक चंचल तरीके का जानवर है। वह क्या बुद्धिमान भी बहुत है। जैसे आप लोग कितने बुद्धिमान हो, देखो आप लोग को फोन चालू करना आ गया, ऑनलाइन में क्लास में पढ़ना आ गया, वैसे ही आपके जैसे ही वो बंदर भी बहुत बुद्धिमान है। उसको हम लोग पालतू भी हम लोग पालते भी है ना, बहुत जगह पे पाला जाता है। ठीक है। और वो एक जगह से दूसरे जगह पे और देखो कैसे जंप करता हुआ एक जगह से दूसरे जगह पर जाता है। वो चलता नहीं है, वो जंप करता है, मतलब कूदता हुआ, उछल कूद करता हुआ आगे बढ़ता है। बंदर जो है बेटा वो पूरी दुनिया में हर जगह पाया जाता है ना? बंदर को आप लोग कौन बताएगा कि बंदर को बहुत ज्यादा क्या अच्छा लगता है खाने में? केला, बनाना। हाँ, बनाना, केला, वेरी गुड। तो बंदर देखो किस तरीके से उछल कूद करते हुए आगे जा रहा है। उसे केला खाना बहुत अच्छा लगता है। जैसे देखो हम और आप केला छीलकर खाते हैं, बंदर भी उसी तरीके से केला छीलकर खाता है ना? और उसे भी फल और फल होते हैं, कुछ बीज होते हैं, वो सब खाना उसे अच्छा लगता है ना? चलिए आइए देखते हैं। देखो बंदर कूद, ऐसे हम लोग स्कूल में करते हैं, जब रेसिंग लगाती है टीचर तो हम ऐसे ही करते हैं ना, बंदर कूद होता है। हाँ, याद आ गया आपको? अब चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। यह क्या दिखाई दे रहा है आपको चित्र में? वाओ, खरगोश। तो मैंने बच्चों माइक बंद करिए। अभी टीचर ने खरगोश जितेंद्र और कंचन जो अपने बच्चे हैं क्लास में जुड़े, उनके घर में भी है ना? मैंने अभी देखा, उनके पास आया था ना खरगोश क्लास में। हाँ, वो लोग देखो खरगोश है ना बहुत खूबसूरत जीव है। मतलब बहुत सुंदर दिखाई देता है वो। और वो क्या होता है, बेहद चंचल होता है। मतलब वो एक जगह पे बैठ ही नहीं सकता, वो खाली से कूदता रहता है। मीन्स भाग भाग के यहाँ जाएगा, भाग भाग के वहां जाएगा। जो खरगोश है वो भी हमें बहुत जगह देखने को मिलता है। ठीक है। और उसको हम लोग क्या खिलाते हैं? जितेंद्र और कंचन, आप लोग बताइए, बताओ बच्चों को कि आप लोग खरगोश को क्या खाने देते हो? गाजर। गाजर और क्या खाता है वो? गाजर, खास, और गाजर, गाजर उसका बहुत मनपसंद खाना है। जैसे अभी देखा खरगोश और कछुए की हमने कहानी जो बहुत सुनी है, उसमें भी खरगोश ने बहुत सारा गाजर खाकर उसका पेट भर गया था और फिर वो क्या हो गया था, सो गया था, है ना? तो अभी इसका जो शरीर कैसा होता है, मखमली जैसा होता है, मखमली मुलायम जैसा होता है। इसके बड़े बड़े कान होते हैं और ये 4 इंच के कान होते हैं, बड़े बड़े होते हैं। और इसकी जो स्मरण शक्ति है, मतलब जो सोचने की क्षमता है, वो बहुत ज्यादा होती है। ये देखो इसके कान कितने बड़े दिखाई दे रहे हैं। सबसे तेज दौड़ता है। दौड़ता है, हाँ सबसे तेज दौड़ता है। जब हम स्कूल में करते हैं खरगोश दौड़ होती है, तो आप लोग इस तरीके से देखो दौड़ के आगे बढ़ते हो ना, याद आ रहा है आपको? हाँ। तो देखो जब आप खरगोश दौड़ करते हो तो आपको सोचना, आपको अपनी लाइन के आगे आगे बढ़ना रहता है। आप सोचते हैं ना कि हमको कहाँ तक जाना है, आप देखते हैं, आप अपनी क्या करते हैं, सोचने की क्षमता बढ़ाते हैं। उससे क्या होता है, जो हम खरगोश दौड़ होती है उससे हमारी सारी जो शरीर की हलचल होती है ना, पूरी शरीर की हलचल होती है उसमें, है ना बच्चों? उसमें हमारे कान बराबर अलर्ट रहते हैं और हमारी आंखें सामने रहती है, हाथ है, पैर है, हम पूरे तरीके से हम क्या हो जाते हैं, उससे हलचल करने लगते हैं। ये देखो, ये आपको क्या दिखाई दे रहा है चित्र में? बच्चा, डक। डक हिंदी में हम उसे क्या कहते हैं? बतख कहते हैं। बतख। अब देखो कैसे चल रहा है वो, बतख कैसे चलता है ना? बतख एक छोटा सा जीव है जो कहाँ पर पाया जाता है, ज्यादा कहाँ रहता है, ये पानी में। बतख, बतख का पंख है ना, पानी देखो दिन भर में। हाँ, बतख दिन भर पानी में और नदी में देखो हमें दिखाई देता है, तालाब में दिखाई देता है, लेकिन वो दिन भर रहने के बाद भी उसके पंख है ना बच्चों, गीले नहीं होते हैं। क्यों?
क्योंकि उसके पंख है ना जलरोधक होते हैं। उसके जो पंख में से पानी है ना तुरंत निकल जाता है, तो वो उसे तैरने में और चलने में बहुत हल्का महसूस होता है ना। और बच्चों, जब बतख पानी में रह रहा है तो वो क्या खाएगा, आपको पता है? वो छोटे मछली। मछली, वेरी गुड। हाँ, पानी में जो रहने वाले छोटे छोटे पौधे होते हैं वो खाता है। और फिर मछली, कीड़े मकोड़े, ये सब बतख खाता है। देखो, बतख बतख दौड़ होती है तो हम ऐसे चलते हैं, याद आया आपको? हाँ, अच्छा लग रहा है ना आपको देखकर? हाँ बच्चों, नहीं अच्छा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है, हाँ, लग बहुत रहा है, सुंदर वेरी गुड। लगता है। गंदा लगता है क्यों? आपको चलना नहीं अच्छा लगता है? अच्छा लगता है। अच्छा लगता है ना? हाँ, वेरी गुड। अभी टीचर आपको वापस से कुछ चित्र दिखा सफेद रही है। बतख बहुत सुंदर लगता है। हाँ, बतख बहुत सुंदर लगता है। अब देखिए, ये आपको क्या दिखाई दे रहा है? केकड़ा, वेरी गुड, केकड़ा। हाँ, ये देखिए जो आगे की तरफ जा रहे हैं वो केकड़े के दोनों। अभी केकड़े के कितने पैर हैं? 8। 8 हैं। देखो, ये 2 बड़े वाले और 8 है ना? 8 है ना? और 2 आंखें भी हैं उसकी, है ना? तो जब केकड़ा चलता है तो देखो कैसे चल रहा है। तो जब हम केकड़ा की चाल चलते हैं, हाँ, ये काटता भी है। ये एक समुद्री जीव है। ये समुद्र में मीठे और खारे पानी में भी पाया जाता है ना बच्चों? इसका आकार कैसा होता है? इसका शरीर गोल और चपटा होता है, जैसे आपको चित्र में दिखाई दे रहा गोल है। हाँ, गोल होता है। गोल होता है, वेरी गुड। अपना माइक बंद करो बेटा। ये देखो, ये देखो, इसने रेस है ना, ये अपनी चाल में जीत गया तो ये क्या कर रहा है? डांस कर रहा है। जैसे आप लोग जीत जाते हो तो डांस करते हो ना, वैसे ये भी एक डांस कर रहा है। हाँ, तो अभी हम चलते हैं। ये अपने हाथों से काटता है। हाँ, हाथों से काटता है। फिर जैसे कि हाथ चलना रहता है हमें, तो हम दोनों हाथ को ऐसे करके रेंगते हुए चलते हैं, है ना? अब वो दौड़ तो नहीं सकता, अब वो केकड़ा क्या करता है? रेंगता है। ठीक है। अब टीचर आपको आगे की ओर लेके जा रही है। अब देखिए, मैंने अभी आपको वार्म अप करवाया था। आपको वार्म अप करवाया था टीचर ने। हाँ। हाँ, तो इस तरीके का वार्म अप करना चाहिए। बच्चों, वार्म अप करने से क्या होता है मैंने आपको बताया था, हमारे शरीर का तापमान बढ़ जाता है और हम जो परफॉर्मेंस करते हैं, मतलब हमें जो करना है उससे हमें और ज्यादा ताकत मिलती है, ऊर्जा आती है हमारी शरीर में। और उसमें हमें रक्त प्रवाह हमारा बहुत तेज हो जाता है और हमारे शरीर का जो ऑक्सीजन है वो बहुत शुद्ध हो जाता है। और जो खराब ऑक्सीजन मतलब दूषित हवा है वो क्या होती है, शरीर के बाहर आ जाती है। देखो इस तरीके से, अगर हम घर में हैं तो हमें क्या करना है? इस तरीके से वार्म अप करना है ताकि हमारा शरीर क्या रहे? स्वस्थ रहे, है ना? इस तरीके से देखो, पसीना भी आ रहा है उससे। हम इस तरीके का जो कसरत है घर में कर सकते हैं ना। ये देखो, हम हम देखो एक जगह पे रहकर रस्सी कूद सकते हैं घर में और दौड़ सकते हैं। फिर देखो, ये लड़का बॉक्सिंग कर रहा है, हम इस तरीके से हाथों की कसरत कर सकते हैं, है ना? कर सकते हैं ना? और रस्सी कूदेंगे तो क्या होता है, इससे हमारे जो सांस लेने की क्षमता है वो बढ़ जाती है और हमारा जो हृदय है, फेफड़ा है, स्वस्थ हो जाता है। ये देखिए, इस तरीके से करने से हमारे जो कमर में दर्द होता है वह दूर हो जाता है। दिखाई दे रहा है आपको? हाँ, ऐसा हम वार्म अप कर सकते। ये देखो, ये लड़की देखो, एक पैर उठा के फिर दूसरे पैर उठा के, इस तरीके से हम अपने पैरों की कसरत कर सकते हैं। और ये देखो, ये देखो, हम इस तरीके से, अभी आप टीवी देख रहे हो तो आप ऐसे कसरत कर सकते हो। टीवी देखते देखते आप खेलते हो ना ऐसे, तो अपने भाई को या बहन को साथ में ले लो, इस तरीके से आप खेलो। ठीक है?
फिर ये देखो, आप घर में भी इस तरीके से जंप कर सकते हो। अब जब तक जंप करना है तब तक हमें पसीना न आ जाए, है ना। 10 बार, 5 बार, 15 बार, इस तरीके से ये हमारा वार्म अप है। ये देखो, अभी मैंने आपको ओम ऐसा करवाया था ना, तो इस तरीके से घर में बैठ के हम क्या कर सकते हैं, अपनी स्मरण शक्ति को बढ़ा सकते हैं। हम आंखें बंद करके देख सकते हैं, सोच सकते हैं कि हमारी टीचर ने हमें कौन कौन सा अभी योग करवाया या वार्म अप करवाया, और हमें आगे क्या पढ़ना है, क्या हमने पढ़ा, हम भगवान को याद कर सकते हैं। हम आंखें बंद करके हम बहुत कुछ सोच सकते हैं, है ना। ये देखिए, इस तरीके से आप रिंगा रिंगा रोजिस घर में अपने भाई के साथ में भी खेल सकते हो, या आपका छोटा भाई छोटी बहन के साथ में, तो इससे भी एक कसरत होती है ना बच्चों। दिखाई दे रहा है। हाँ, अब बच्चों टीचर आपको बॉल से खेलना भी बताएगी। ये देखो, आपको दिखाई दे रहा है। आप घर में रह के अभी जैसे बॉल, हम अब जो बॉल खेल, आवाज नहीं करो, देखो टीचर क्या बताना चाह रही है, आप सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा ना बेटा। ये देखिए, अच्छा बताओ कि बॉल से खेले जाने वाले कौन कौन से खेल हैं, किसको पता, अपना माइक ऑन करे, एक एक करके बताया। फुटबॉल, और कौन सा है, और कौन सा बॉल है, जिसे क्रिकेट, टेनिस, बैडमिंटन हम लोग कॉक से खेलते हैं, टेनिस, वॉलीबॉल, वाओ, हाँ वेरी गुड। तो ये सब जो हमारे हैं बॉल से खेले जाने वाले खेल हैं, लेकिन हमारे घर में तो बॉल होता है, तो हम उससे भी देखो इस तरीके का खेल खेल सकते हैं घर में ही। बहुत जोर से नहीं खेला, नहीं तो घर की सामान तोड़ेंगे आप लोग। तो इस तरीके से धीरे धीरे, मजा आ गया ना। हाँ, तो इस तरीके से आपको धीरे धीरे करना है, ताकि क्या होता है, आपका ध्यान कहाँ रहेगा, बॉल के ऊपर रहेगा, और आपकी एकाग्रता जो शक्ति है वो बढ़ेगी। जैसे अभी देखो 2 जन बॉल खेल रहे हैं, ठीक है, तो जो बॉल खेल रहे हैं तो आपको देखना है, कैच कैच खेलते हैं ना, हम लोग घर में भी खेलते हैं, गार्डन में खेलते हैं, लेकिन हम गार्डन में तो नहीं जा सकते हैं। तो हमें क्या करना है, घर में धीरे बैठकर या खड़े होकर कैच कैच खेलना है। तो इससे क्या होता है, हम हमारे हाथों में ताकत आती है। फिर हम सोचते हैं कि अब बॉल हमारे पास आएगा, फिर हम दौड़ते हैं, यहाँ वहां जाते हैं, तो इससे हमारे शरीर की हलचल होती है ना बच्चों। ये देखो, अब देखो, अभी जैसे मैंने आपको रिंगा रिंगा रोजिस बताया, तो इस तरीके से आप घर में भी खेल सकते हो। तो इसमें देखो पैर हमारे कितने हलचल कर रहे हैं, हमारा हाथ हलचल कर रहा है, और हमारी गर्दन हलचल कर रही है, हमारी आंखें काम कर रही है ना। तो इससे हमारे पूरा शरीर में हलचल हो रहा है। हलचल होने से क्या होता है, हमारे शरीर में सुस्ती नहीं आती है। इस देखो, है ना, अभी बच्चों का टीचर ने चित्र मैदान का दिया है, लेकिन आपको क्या करना है, यह इस तरीके से आप घर में बॉल बॉल खेल सकते हैं, है ना। तो टीचर ने आपको जो जानवरों का चित्र बताया था, उसमें इसलिए टीचर ने आपको अनुकरण का शब्द बताया, क्यों, नकल करना। नकल करना मतलब होता है, जैसे आप नकल करते हो, क्लास में आप सब्जी वाला बन जाते हो, है ना, तो आप नकल करते हो किसी भी चीज की। ठीक है बच्चों, तो अभी देखिए हम बढ़ते हैं अपने आगे पाठ की ओर। ये हमारा क्या है, सुविचार है। शिक्षा में सबसे ज्यादा ताकत होती है जिससे पूरी दुनिया को बदला जा सकता है। मतलब शिक्षा में देखो बच्चों, इतनी ताकत है कि अभी हम घर में भी बैठकर तो पढ़ाई कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि अब हम कोरोना के चलते घर में पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, या हम सारे कुछ काम हो रहा है, कंप्यूटर से हो रहा है, मोबाइल से हो रहा है, आप लोग पढ़ाई कर रहे हो, तो हमें शिक्षा प्राप्त करना हमारे जीवन में बहुत जरूरी है। इसीलिए हमें पढ़ना चाहिए। इसीलिए देखो, हमने अभी जो ऑनलाइन पढ़ाई शुरू किया है, इसीलिए शुरू किया है ना, तो उससे क्या होता है, हमें ज्ञान मिलता है ना। देखो टीचर नई नई बातें सिखा रही हैं, सारे विषय में हम पढ़ाई कर रहे हैं, हमारा कोई भी विषय अधूरा नहीं है। अब देखो मैंने आपको खरगोश बताया था, हमारे पिछले लेसन, अभी
मैंने बताया ना, खरगोश देखो जंप कर रहा था, कूद रहा था, तो उस तरीके से हमें हलचल करना है। यह बतख है ना, बतख है ना। जैसे इससे टीचर चित्र बार बार जानवरों का, प्राणियों का दिखा रही है कि वो लोग कितने स्फूर्ति वाले होते हैं, उनमें कितनी ताकत होती है, वो लोग उछल कूद करते हैं, कसरत उनकी दिन भर होती है। और हम जितना हम घर में कसरत करेंगे और उछल कूद करेंगे, घर में रहेंगे, उतने हम स्वस्थ रहेंगे। उससे हमारी जो हम खाना खाएंगे वो पचेगा, और हमारे हम कसरत करने से हमारी स्मरण शक्ति भी तेज होगी। देखो ये बंदर आ गया, तो ये बंदर देखो उछल कूद करता है। ऐसे हम गार्डन में जाते हैं तो ऐसे उछल कूद करते हैं ना, ये देखो हाथों के बल पर चलना, बंदर दौड़ होती है तो हम इस तरीके से करते हैं। केकड़ा टीचर ने आपको बताया, केकड़े की चाल चलना, हम रेंगते हैं, ये हम घर में भी कर सकते हैं। ये देखो, ये इस तरीके से हम खरगोश कूद क्लास में करते थे, मैदान में करते थे, है ना। ये देखो बतख की चाल दिखाई दिया आपको। इस तरीके से आप पोजीशन लेकर बतख की चाल घर में कर सकते हो। ये देखो आप इस तरीके से बंदर की कूद घर में भी कर सकते हो। इससे आपके पैरों की कसरत होगी। ये देखो केकड़े की चाल है। अब केकड़े की चाल को आपको बहुत संभाल के करना पड़ेगा, नहीं तो आप गिर जाएंगे तो आपको चोट आ सकती है। फिर मैंने बॉल से बताया आपको कैसे खेलना है। ये देखो, है ना, हम बॉल से खेलते हैं तो हमें क्या होता है, हमारी जो खेलते हैं हमारा ध्यान बॉल पे रहता है ना। ये देखो दिखाई दे रहा है बच्चों आपको, ये देखिए पाँव से ढकेलते हैं, हम पैर का उपयोग करते हैं, या बच्चा दो है ना। ये देखो आपको दिखाई दे रहा है, इस तरीके से हम घर में भी खेलते हैं, खेल सकते हैं। और आपको अभी टीचर ने बताया कि जैसे आपको टीचर का